हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना था। तो क्या दे रखा है, 3 लाइन्स दिस फॉर्म 3 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 4 साइड्स। तो भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, ये पैरेलल रखा है। और ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आ जाएगा। ये एंगल 90 आ जाएगा। अच्छा, तो दो पॉसिबल साइड हो सकती है ना, एक तो ऐसे करके स्क्वायर बन जाएगा या ऐसे करके ना, ये तो स्क्वायर ये या स्क्वायर ये, ठीक है सर। तो पहला थॉट तो क्या है कि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि इसके पैरेलल लाइन लिखनी है। तो इसके पैरेलल लाइन क्या जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। और इन दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस लेमडा प्लस 4 का मॉड डिवाइडेड बाय √5। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस बराबर आएगा, स्क्वायर है ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, C1 माइनस C2 कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √5 आ जाएगा। तो ये √5 और √5 कट गया, लेमडा प्लस 4 का मॉड जो है 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा प्लस 4 जो है दो वैल्यू आ सकती है, 10 या -10, ठीक है। तो लेमडा आ जाएगा 6 या -14, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है ना। लेमडा की दो वैल्यू है, यहां पर रख देना, ठीक है ना। ये आपका आंसर। अगला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय दिस। तो भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन क्या परपेंडिकुलर है। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, C1 माइनस C2 20 माइनस 10 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 5, 2 आ रहा है। अच्छा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, ये भी 2 आ रहा है। तो क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और स्क्वायर का साइड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एरिया जो है 4 आ जाएगा। स्क्वायर बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और साइड लेंथ बराबर, और एरिया 4। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय द लाइंस। अच्छा, अभी फॉर्मूला बताया था, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 M1 माइनस M2 का मॉड, ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दोनों को किसमें लिख लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 3x/4, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 3x/4 प्लस 1/4, ठीक है सर। और ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x/4 प्लस 2/4, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा, ये वाली लाइन का इक्वेशन लिख लिया ऐसे, y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/2। और ये लाइन का इक्वेशन लिख लिया y इज इक्वल टू x/2 प्लस 7/2, ठीक है सर। तो कितना आएगा भाई, C1 ये रहा, C2 ये रहा, D1 ये रहा, D2 ये रहा, M1 रहा 3/4 और M2 रहा 1/2 ना। तो C1 माइनस C2 यानी कि 2/4 माइनस 1/4, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 7/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 ना, 3/4 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 7 माइनस 3 4/2 2 इंटू 1/4 ना। तो ये आ रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय आ रहा है 3/4, 1/4 आ रहा है। तो 1/4 और 1/4 कट जाएगा, आपका आंसर जो है 2 आ जाएगा। 2 इज द एरिया। अगला पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन और डिस्टेंस फॉर्म है ना, ये भी डिस्टेंस फॉर्म है। अगर सवाल में डिस्टेंसेस इन्वॉल्व है ना, तो जो लाइन की फॉर्म यूज करनी होती है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है ना। ये ऐसा होता है ना, ये वाली फोटो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू r, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखा हुआ है ना। अपन ने इन दोनों को बराबर करते हुए r मान लिया, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट माने जा सकते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या, x इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस r cos थीटा और y आ जाएगा
y1 प्लस r साइन थीटा, ठीक है ना। ये दोनों कंबाइंड रूप में कहलाती हैं, ये दोनों कंबाइंड रूप में कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं कि ये लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा हुआ है या डिस्टेंस फॉर्म लिखा हुआ है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये कि r तो कोई भी पैरामीटर है, थीटा फिक्स है ना, r इज पैरामीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, r पैरामीटर है, थीटा फिक्स है। और लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट जो उसका x कोऑर्डिनेट मान सकते हैं x1 प्लस r कॉस थीटा, और आने वाला y कोऑर्डिनेट मान सकते हैं y1 प्लस r साइन थीटा, ठीक है सर। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये, ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन है इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू पॉइंट मस्ट बी ड्रॉन। तो भाई एक पॉइंट दे रखा है 1,2, ठीक है ना, लाइन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अपन ने मान लिया ऐसा करके ना, ये थीटा मान लिया, ठीक है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो अपन ने मान लिया लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस इन्वॉल्व है √6/3, तो अपन ने लाइन का इक्वेशन जो 1, 2 से पास कर रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म में मान लिया। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी 1 प्लस r कॉस थीटा और 2 प्लस r साइन थीटा ना, ये मान लिया। अच्छा, तो यहां पर है ना, अगर मैं r की जगह रख दूं √6/3, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन की इक्वेशन लिखी है, ध्यान दो, ठीक है ना, ये वाली चीज क्या है, लाइन का इक्वेशन। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है, इसके अंदर मैं r की जगह √6/3 रख दूं, तो इस लाइन पर कौन सा पॉइंट जनरेट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। और हमें क्या गिवन है कि ये वाला पॉइंट तो इस लाइन पर भी गिवन है। तो अगर इस जगह पर r की जगह रख दिया जाए √6/3, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। बस r की जगह √6/3 रख दिया, यहां पर रख दिया ना, तो आ जाएगा 1 प्लस √6/3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा प्लस y 2 प्लस √6/3 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है ना। c का मतलब है कॉस थीटा, s का मतलब है साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा कॉस प्लस साइन इज इक्वल टू, ठीक है ना, उधर उचका लिया, ये आ जाएगा 3/√6 है ना, 3/√6 आ जाएगा। 3/√6 का मतलब क्या है, √3/2, ठीक है सर, सही है। इसको क्या क्या √2 से डिवाइड कर लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। 1 प्लस r कॉस थीटा, 1 प्लस r साइन थीटा, 3/√6 कितना आएगा, √3/√2 आएगा, नहीं √3/√2 आएगा, और डिवाइडेड बाय √2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस 45 प्लस कॉस थीटा साइन 45 है ना, ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस 45, और राइट साइड आ रहा है √3/2, √3/2 कितना आ जाएगा, साइन 30, ठीक है ना, साइन √3/2 सॉरी साइन 60। तो इसका मतलब क्या है भाई, थीटा प्लस 45 डिग्री या तो डायरेक्ट अपन इसके बराबर कर दें, ठीक है सर, और साइन 60 क्या होता है, साइन 60 120 के भी बराबर होता है, ऐसा कर दें, ठीक है सर। तो थीटा की दो वैल्यू आ रही है ना, थीटा अपने को पहले ही पता है, आंसर क्या आएगा 0 से 180, इसीलिए अपन ने ये दो ऑप्शन चूज किए। तो थीटा का एक आंसर तो कितना आ रहा है 15, और एक आ रहा है 75 है ना। तो आपके दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 15 डिग्री, एक आ रहा है 75 डिग्री ना। यही पूछा है इन्होंने ना कि किस डायरेक्शन में ड्रॉ करें, तो 15 डिग्री और 75 डिग्री ना। हाँ जी, अगला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी सच दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। तो बनाते हैं ट्रायंगल। भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट तो फिक्स दे रखे हैं ना, ये पॉइंट दे रखा है 3,2, ये पॉइंट दे रखा है 7,4। अब डायग्राम से दिख रहा है कि दो पॉसिबल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा आएगा और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना ये। अच्छा, क्या किया, यहां से जो है परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्टर भी होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। इसका ये पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5,3, ठीक है सर। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, 2/4 है ना, यानी कि 1/2 आ जाएगा। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है सर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला 4 + 16 20 ना, 2√5। तो ये डिस्टेंस जो है सारी साइड है ना, ये 2√5 आ जाएगा।
ये एंगल कितना होगा 60 होगा, तो यहां से यहां तक का दूरी यानी कि हाइट कितना आ जाएगा 2√5 इंटू साइन 60, तो कितना आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा √15। एल्टीट्यूड का वैल्यू है √15। क्या किया, लाइन का इक्वेशन लिखा है ना 5,3 से पास होने वाली और थीटा वाली इंक्लिनेशन है ना, और क्या दे रखा है अपने को tan थीटा जो है -2 है, तो लिख लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी 5 + r cos थीटा और क्या है 3 + r साइन थीटा। ये अपने लाइन का इक्वेशन अज्यूम कर लिया। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा कैसे है, थीटा अपने को पहले पता है सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट का tan थीटा है तो साइन तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये परपेंडिकुलर tan थीटा अगर -2 है तो साइन थीटा होगा 2/√5, लिख लेते हैं 5 + r मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा आ जाएगा -1/√5 और 3 + r साइन थीटा आ जाएगा 2/√5, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। फाइंड सी सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ना, तो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा अब अगर मैं r की जगह ना r की जगह रख दूं एक बार √15, ठीक है ना, तो आगे वाला पॉइंट आएगा, एक बार r की जगह रख दूं -√15 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो r की जगह यहां पर मैंने रख दिया √15, तो मेरा एक आंसर, ठीक है ना, एक पॉइंट आ जाएगा, और r की जगह रख दिया -√15 तो मेरा दूसरा आंसर है ना, दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ भी अगला क्वेश्चन, अ लाइन पासेस थ्रू ए मीट्स दिस एट BCD, ये दे रखा है, जेई का सवाल है ना, स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक लाइन दे रखा है जो क्या -5 -4 से पास कर रहा है, और तीन और लाइनें दे रखी है, ठीक है सर, ये वाली लाइन, तो इसको बोल देते हैं, ये वाली लाइन जो है L1 है, इसको बोल देते हैं ये L2 है, और ये वाली लाइन क्या है L3 है, ये L1 ये L2 और ये L3, ठीक है, ऐसा ये दे रखा है। अच्छा लाइन का इक्वेशन मान लिया, ठीक है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में -5 + r cos थीटा -4 + r साइन थीटा, ठीक है सर। अभी उन्होंने ए बी है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी है ना, इसको बोल दिया R1, ए सी इसको बोल दिया R2 और ए डी है ना, इसको बोल दिया R3, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया। अच्छा इस लाइन पर है ना, अगर मैं R की जगह R1 रख दूं तो मैं लाइन L1 पर जो पॉइंट है वहां पर आ जाऊंगा, R की जगह यहाँ पर R2 रख दूं तो सेकेंड लाइन पर आ जाऊंगा, R की जगह R3 रख दूं तो थर्ड लाइन पर आ जाऊंगा। तो इसके अंदर क्या किया, R की जगह R1 रखा, ठीक है, और जब रखा तो फिर इस लाइन के अंदर रख दिया ना, तो x कोऑर्डिनेट कितना रहा -5 + r1 cos थीटा, यहां कर लेते हैं, तो यार -5 + r1 इंटू cos थीटा, ये x1 + 3 टाइम्स y, और y कितना आ रहा है, y आ रहा है -4 + r1 sin थीटा, और कितना आ रहा है +2 = 0, ये पहला। अगला क्या 2x + y, तो 2 × -5 + r2 cos थीटा प्लस y, y क्या है -4 + r2 sin थीटा +4 = 0। अगला x - y यानी कि -5 + r3 cos थीटा -y -4 + r3 sin थीटा -5 = 0, ठीक है सर। R1 R2 R3 निकाल लेते हैं, तो यहां से R1 का कोफिशिएंट क्या है cos + 3 sin, तो R1 आ जाएगा cos + 3 sin, और न्यूमरेटर पार्ट में आएगा -5 और -12 -17 + 2 -15, यहां पर आ जाएगा 15। R2 के डिनोमिनेटर में आएगा 2 cos + sin, 2 cos + sin, और ये जाएगा -10 -14, तो यहां पर आ जाएगा 10। R3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में cos - sin
और -5 + 4 -1 -1 -5 -6 यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है ना, R3 आ रहा है। तो ये सारी वैल्यू जो है ना यहाँ पर रख दी ना, 15/AB का स्क्वायर। AB क्या है R1, AC क्या है R2, AD क्या है R3। तो 15/AB का स्क्वायर है ना, 15 दिस, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, cos + 3 sin का स्क्वायर, ठीक है सर। फिर अगला वाला 10/AC, 10 दिस, 2 cos + sin का स्क्वायर, और राइट साइड 6/AD, 6 दिस का स्क्वायर बनेगा 6 माइनस C माइनस cos माइनस sin का स्क्वायर। हाँ जी, तो cos स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ जाएगा 4 cos स्क्वायर, 9 cos स्क्वायर + 9 sin स्क्वायर आ जाएगा, और कितना आ रहा है, +6 cos sin, 4 cos sin, 10 cos sin, 12 cos sin, sin इज इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ना, तो आ जाएगा 9 × 10 स्क्वायर + 12 10 + 4 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 3t + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 10 का वैल्यू आ रहा है -2/3। टेंजेंट ऑफ क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा जो आ गया -2/3। तो बेसिकली ये कितना आ गया, स्लोप आ गया, m आ गया -2/3। और अपने को पॉइंट पता है, ठीक है ना, पॉइंट और स्लोप पता चल गया। तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y + 4 इज इक्वल टू m, y - y1 इज इक्वल टू m, x - x1, ठीक है ना, ये अपना आंसर, ठीक है। हाँ भी अगला, 2 साइड्स ऑफ थ्रोम्बस लाइंग दिस। देखो ये वाला m1 m2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, m1 m2 इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल बनाते हैं। एक डायगोनल तो ऐसा आ जाएगा और एक डायगोनल जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो मान लेते हैं अगला साइड ऐसा है, ठीक है। तो लॉन्गर डायगोनल तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका लॉन्गर डायगोनल। अच्छा, लॉन्गर डायगोनल का लेंथ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। इस लाइन का इक्वेशन नोन है, इस लाइन का इक्वेशन नोन है। तो इस लाइन के बारे में मुझे क्या पता है कि इसके पैरेलल, भाई ये वाला पॉइंट निकाल लो, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो बता दो ना, डायगोनल में, रोम्बस में डायगोनल जो है क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। ये वाला एंगल अगर मैं मान लूं θ1, ये वाला एंगल अगर मैं मान लूं θ2, तो ये वाला एंगल है ना, कितना हो जाएगा, ये एंगल आएगा θ2 - θ1, और ये कितना आ जाएगा, उसका हाफ, यानी कि θ2 - θ1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। तो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो कितना आएगा, θ1 प्लस ये वाला एंगल, यानी कि θ1 + θ2 - θ1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या, θ1 + θ2 डिवाइडेड बाय 2। और θ1 θ2 कितना है, 90 है। तो ये एंगल कितना आ गया, 45। अच्छा, ये एंगल अगर 45 है तो, और ये पॉइंट क्या है, 0 0, ऐसे ही दिख रहा है। अभी यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये 90 कितना आएगा, ये 90, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12 cos 45, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 12 sin 45। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 12 डिवाइडेड बाय √2, और आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय √2 ना, 12, ठीक है। अपने को पॉइंट पता है और लाइन का स्लोप अपने को पता है ना, 3/4, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y - 12 बाय √2 इज इक्वल टू 3/4 m x - x1, यानी कि 12 बाय √2, ठीक है ना। ये आपका आंसर, ठीक है ना। हाँ, असाइनमेंट 6 ये आपका होमवर्क है ना, इसके बाद आप कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। देखो, एक पॉइंट का पोजीशन, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, एक पॉइंट का पोजीशन हमेशा दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाता है ना। कभी ऐसा नहीं बोला जाता कि ये पॉइंट जो है लाइन के ऊपर है, ये दोनों पॉइंट लाइन के नीचे, नहीं, ऐसे नहीं बोलते ना। कैसे बोलते हैं कि ए और बी जो है वो लाइन के डिफरेंट साइड है, अलग अलग साइड है। और कैसे बोला जाता है, बी और सी जो है लाइन के सेम साइड है। सेम साइड है, डिफरेंट साइड का फंडा चलता है। यानी कि एक पॉइंट का जो पोजीशन है वो एक खूबसूरत पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही चेक किया जाता है ना, या रखा जाता है।
अच्छा, तो कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ये होता है कि अगर है ना लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन के अंदर अगर आपने कोई पॉइंट डाल दिया ना तो अपने आप में एक एक्सप्रेशन का वैल्यू आता है। अगर ये पॉइंट लाइन पर होता है तो एक्सप्रेशन 0 आता है। अगर ये पॉइंट लाइन पर नहीं है तो या तो ये पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा। तो सेम साइड के लिए फंडा क्या चलेगा? दोनों का साइन या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव आएंगे तो साइन सेम आएगा। सेम साइड सेम साइन। और अगर डिफरेंट साइड है तो साइन क्या आ जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है सर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन ऑफ पॉइंट। अच्छा, पूछा फाइंड रेंज ऑफ ए फॉर विच ओरिजिन एंड लाइन लाई ऑन सेम साइड। तो सेम साइड मतलब सेम साइन, तो ये पॉइंट इसमें रख दिया, कितना आ जाएगा? 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3, ये वाली चीज। और क्या है? ओरिजिन इसमें रख दिया तो 0 0 माइनस 3। इसका साइन क्या होगा? सेम होगा, यानी कि पॉजिटिव। तो माइनस 3 से डिवाइड किया इनइक्वालिटी को, कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3, ये नेगेटिव आ जाएगा। 4 3 जा 12, ठीक है। और 12 ये कितना आ जाएगा? प्लस 6 माइनस 2, तो 2a माइनस 1 दिख गया। और ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस 3 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है छोटे रूट से बड़ा रूट, यानी कि माइनस 3/2 से लेकर के 1/2, ठीक है ना। ये आपका आंसर। हाँ, ये अगला क्वेश्चन, इफ पॉइंट ए स्क्वायर लाइज बिटवीन लाइन दिस दिस। तो ये स्केच ड्रॉ करते हैं। ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये लाइन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट आएगा 2,0 और ये पॉइंट आएगा 3/4, 0। तो यहां पर आना चाहिए a स्क्वायर। तो कंडीशन क्या लगा सकते हैं अपन? कंडीशन ये लगा दें कि भाई ये पॉइंट जो ना इस लाइन के इस साइड आए, यानी कि यहां, और भाई इस लाइन के लिए क्या है? ऊपर इधर इस साइड, ठीक है सर। ये दोनों हो जाए, ठीक है। दोनों का कॉमन पार्ट जो है क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो करना क्या चाहिए भाई? यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है ना खूबसूरत, ओरिजिन। तो क्या करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इस लाइन के क्या है? सेम साइड। तो इस लाइन के लिए ओरिजिन का साइन कितना आ रहा है? नेगेटिव। तो a स्क्वायर का भी कितना आ जाए? नेगेटिव। तो a प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इज नेगेटिव, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज नेगेटिव। a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 इज नेगेटिव। तो छोटे रूट से बड़ा रूट है ना, ये आ जाएगा माइनस 2 से लेकर के 1। अच्छा, और इस लाइन के लिए कितना आ रहा है? इस लाइन के लिए ओरिजिन आ रहा है नेगेटिव। इसके लिए कितना आ जाए? डिफरेंट साइड है ना, ये इस लाइन के डिफरेंट साइड है। तो इस वाले पॉइंट के लिए क्या आ जाए? पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3 इज पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 इज पॉजिटिव। फैक्टराइज कर लिया तो 2a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट, यानी कि माइनस 3/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? माइनस 2 से माइनस 3/2, माइनस 2 से माइनस 3/2, और 1/2 से लेकर के 1, यूनियन 1/2 से लेकर के 1 है ना, ये आपका आंसर। अगला, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस दिस एंड दिस। ठीक, इसके लिए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। देखो क्या करो, इन लाइंस को स्केच करो ना। इन लाइंस को स्केच किया तो ये वाला लाइन के लिए कितना आ जाएगा? x0 कितना आ रहा है? 1/5, ठीक है सर। और y0 कितना आ रहा है? -1/6, ठीक है सर। ये ऐसे लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन। अच्छा, इसके लिए कितना आ जाएगा भाई? इसका स्लोप आ रहा है -2/3, ये खड़ा आएगा। और इसका स्लोप आ रहा है -1/2, तो थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। इसका स्लोप आ रहा है 3, 1/2, 1/2 ऊपर यहाँ पर आएगा, 1/3 यहाँ पर आएगा, और लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और ये जो इससे पास कर रही है, ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। इस टाइप का ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाली लाइन जो है
वो ये लाइन है ना L1, मार्क कर लेते हैं L1, L2 और L3, ठीक है ना। ये लाइन L3 है, ये लाइन है L2, ठीक है ना, ये वाली लाइन है L2 और ये वाली लाइन, ये लाइन है L1, ठीक है ना, ये। अच्छा करना क्या है, अल्फा अल्फा स्क्वायर जो है वो ट्राइंगल के अंदर आना चाहिए। तो आप देखो ओरिजिन पॉइंट ना वो मेंशन्ड है, तो आप क्या करो, कंडीशन क्या लगाना है कि इस लाइन के लिए ओरिजिन और ये वाला पॉइंट क्या है, डिफरेंट साइड होना चाहिए। तो L1 लाइन जो है, L1 लाइन जो है इसके लिए ओरिजिन की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव, और तो अल्फा अल्फा स्क्वायर की कितनी आनी चाहिए, डिफरेंट साइन, तो पॉजिटिव आ जानी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर -1 इज पॉजिटिव। ये एक कंडीशन ये लगाना है। x प्लस 2y -3 इज इक्वल टू 0। L2 लाइन है ना, L2 लाइन के लिए क्या करना है भाई, ये दोनों क्या है, सेम साइड, ओरिजिन के लिए नेगेटिव आ रहा है तो इसके लिए भी नेगेटिव। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 नेगेटिव, ये अगला कंडीशन लगाना है। तीसरा कंडीशन भाई इस लाइन के लिए ना, इस लाइन के लिए ओरिजिन और ये दोनों ना, इस लाइन के लिए दोनों सेम साइड है, तो ओरिजिन के लिए नेगेटिव आ रहा है, उसके लिए भी नेगेटिव। तो 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -1 इज नेगेटिव। तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ना, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी से हमारा मतलब क्या है, जैसे मान लो ये लाइन दे रखी है, दूसरी लाइन दे रखी है, अगर दोनों पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे। भाई 3 लाइन अगर एक पॉइंट से पास करें ना, 3 लाइन अगर एक पॉइंट से पास करें तो क्या बोलते हैं, तीनों लाइंस L1, L2, L3 जो है कॉन्करेंट है, ठीक है ना। बहुत बेसिक बात अगर अपन समझें तो L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, वो L3 लाइन पर लाई करना चाहिए ना, तो क्या है, L1, L2, L3 को कॉन्करेंट बोला जाएगा। अच्छा अगर ऐसा दे रखा है कि ये लाइन और ये लाइन, ये सारी लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी लाइन आर कॉन्करेंट एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ये सारी लाइन कॉन्करेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, मान लो ये 3 लाइन दे रखी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, उस पॉइंट को यहां रख दूंगा, ठीक है ना। तो एक खूबसूरत सिचुएशन आ जाती है, डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, यानी कि पहली लाइन का ढांचा, सेकंड लाइन का ढांचा, थर्ड लाइन का ढांचा, वो डिटर्मिनेंट में रखा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। ये अपने आप में कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी होता है। क्वेश्चन, फाइंड के इफ दिस आर कॉन्करेंट। तो क्या क्या देखो, इन दोनों, ये दोनों लाइन खूबसूरत है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, x का वैल्यू आ रहा है 5, y का वैल्यू आ रहा है -2, इसको इसमें रख दिया तो कितना आ जाएगा, 5 के -6 इज इक्वल टू 4, k का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, k इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर। y का वैल्यू -2 आ रहा है, y का वैल्यू +2 आ रहा है ना, +2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा -2/5, ठीक है ना, ये आपका आंसर। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, है ना, ये ट्राइंगल जो है कॉन्करेंट होते हैं, एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं। तो आप लाइन का इक्वेशन मान लो, जैसे मान लो ट्राइंगल, ये पॉइंट x1, ये y1, ये पॉइंट x2, ये y2, ये x3, ये y3, यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला, ये 90, ठीक है। तो एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A, ठीक है ना, का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे वर्टेक्स A से, y माइनस y1 पॉइंट x माइनस x1, ठीक है ना, ऐसा पॉइंट, और स्लोप कितना आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन की ये लाइन क्या, परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप कितना रहा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2, ठीक है सर। तो अपन ने ये एल्टीट्यूड लिख लिया जो A से पास कर रहा है, सिमिलरली अपन एल्टीट्यूड लिख लेंगे B से पास कर रहा है, सिमिलरली एल्टीट्यूड लिख लेंगे जो C से पास कर रहा है, और उसमें कौन सा कंडीशन लगा देंगे, ये वाला है ना, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, वो डिटर्मिनेंट आराम से 0 आ जाएगा, जैसे y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है ना, x का, कर लोगे ना। हाँ जी, यहां से जो अपन नेक्स्ट वन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।